अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बच्चे होंगे ठीक। आज हम इस सेशन के अंदर 9th क्लास मैथमेटिक मशक नंबर 4.4 का बच्चा सवाल नंबर 3, 4, 5 और 6 समझेंगे। और जो इससे थी वीडियो पहली, उसमें हमने बच्चों सवाल नंबर 2 समझा था, स्क्वायर रूट फाइंड करना बाय डिवीजन मेथड। तो स्टेटमेंट सुनिएगा सवाल नंबर 3 की। एन इन्वेस्टर रिटर्न आर के साथ एक्स लिखा हुआ है, ये रुपीज़ को जाहिर कर रहे हैं। इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स 1000, एक्स क्या होगा बच्चों, ये 1000 होगा हमारे पास, उसने हमें बता दिया हुआ है सवाल के अंदर। रुपीज़ इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है। इन्वेस्टमेंट रुपीज़ में उसने में दी हुई है इस रिलेशन के अंदर। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, इसको हमने बच्चों फैक्टराइज करना है। दूसरा, एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इज ज़ीरो रिटर्न, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट करें कि हमें रिजल्ट में ज़ीरो आए, मतलब फिर ये हमारा रिजल्ट हुआ। तो ज़ीरो करने के लिए हम आर एक्स को पुट करेंगे बराबर ज़ीरो के, सो दैट कि हमें इन्वेस्टमेंट का पता चले। तो -x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 बराबर है बच्चों ज़ीरो के। अगर हम इनमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकालने से x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर है जी ज़ीरो के। इधर आके माइनस ख़त्म हो गया, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम इसके साथ खुद से 1 लगा के इस 1 को इस 8 से करेंगे तो 8 1 जार 8 आएगा। और अगर हम दो नंबर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, वो होता है 4 2 जार 8, उन्हें प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। मतलब x का स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 बराबर है बच्चों ज़ीरो के। इन दोनों में से बच्चों हम x कॉमन निकाल लें तो x माइनस 4 बच जाएगा। इनमें से हम -2 कॉमन निकाल लें तो x माइनस 2 4 जार 8 बराबर ज़ीरो। दोनों में से x माइनस 4 अगेन कॉमन आ गया तो बाकी बच्चों बचा x माइनस 2 बराबर है ज़ीरो के। दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, रिजल्ट ज़ीरो है। आइदर x माइनस 4 इक्वल ज़ीरो और x माइनस 2 बराबर ज़ीरो। इधर से x आके बच्चों इधर 4 प्लस हो गया, इधर से भी x इधर रहा 2 आके बच्चों क्या हो गया प्लस। तो ये दो वैल्यूज़ हैं। हमें बच्चों चाहिए इन्वेस्टमेंट। तो जब 4 है, 4 को बच्चों हमने x 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये बच्चों कितना बन जाएगा 4000, एक इन्वेस्टमेंट ये है। दूसरी है 2 को बच्चों हमने x के साथ करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये रिजल्ट था आर एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा था। इन्हें करेंगे तो बच्चों कितना आंसर आ जाएगा 2000। तो ये दो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके बाद हमारा जो रिज़ल्ट है वो बच्चों क्या मिलेगा, हमें ज़ीरो मिलेगा। आगे जो इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी उसने हमें कुछ ऐसा ही रिलेशन दिया हुआ है, एक ऐसी ही इक्वेशन दी हुई है जिसमें से उसने हमें कुछ वैल्यूज़ की जो है डिमांड की है। तो आइए स्टेटमेंट सुनते हैं। सवाल नंबर है बच्चों हमारे पास 4। अ कंपनीज प्रॉफिट पी एक्स बच्चों एक प्रॉफिट है और उसने हमें दिया हुआ है x³ माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 75x माइनस 125, ये उसने रिलेशन दे दिया हुआ है। इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई चीज़ बनती है उसके x यूनिट्स वो सेल कर देता है। इज़ मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन में क्यूब है इसलिए इसका नाम रखा क्यूबिक एक्सप्रेशन। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट S वेयर द प्रॉफिट इज ज़ीरो, हमने वो पॉइंट ऐसा ढूंढना है कि इसमें प्रॉफिट कुछ भी ना हो, सेलिंग हो लेकिन प्रॉफिट ना हो। तो ज़ीरो रखने के लिए हम इसको बराबर रखेंगे ज़ीरो, वो पॉइंट ढूंढने के लिए पुट करेंगे बच्चों हम P ऑफ x बराबर है ज़ीरो के, मतलब x³ माइनस का 15x स्क्वायर प्लस का 75x माइनस 125 बराबर रखा ज़ीरो के। अब हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो
दो और दो 4 वैल्यूज हैं, इनको फैक्टराइज करना मुश्किल हो जाएगा। हम इस पर क्यूबिक वाला फॉर्मूला फिट करते हैं। उसका क्या तरीकाकार होता है, फर्स्ट देखना है बच्चों किसका क्यूब है वो लिख देना है, और लास्ट देखना है किसका क्यूब है। सेंटर में बच्चों माइनस का साइन है, 3 खुद से लिखना है। फर्स्ट अमाउंट की पावर कितनी है बच्चों, 3, 1 कम कर देनी है, और 7 बच्चों हमने सेकंड अमाउंट लिख देनी है, फिर प्लस, फिर 3 लिखना है। जो फर्स्ट अमाउंट है उसकी पावर 1 और कम कर देनी है, सेकंड की पावर बच्चों हमने 1 बढ़ा देनी है। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इन सारों को तो ये रिजल्ट बनेगा। अब इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, x - 5 का क्यूब बराबर किसके है बच्चों, 0 के। पहले तो ये क्यूब ख़त्म करने के लिए क्यूब रूट लेंगे, x - 5 के ऊपर है बच्चों क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड बराबर है 0 क्यूब। ये कटेगा तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा x - 5 बराबर है 0 के, तो यहाँ से x मुझे कितना मिल जाएगा 5। मतलब जब x बराबर हम 5 पुट करेंगे तो हमें जो प्रॉफिट है वो कितना बच्चों मिलेगा, 0 मिलेगा। जस्ट उसने हमसे ये पूछा था और हमने इसको फाइंड आउट करके बता दिया है कि इस वैल्यू पे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। आगे जो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोटेंशियल एनर्जी, 5वां सवाल है बच्चों हमारे पास। पोटेंशियल एनर्जी Vx उसने हमें दिया हुआ है, Vx रिलेशन लिखा हुआ है बच्चों 2x का क्यूब - 6x का स्क्वायर प्लस का 4x इज एन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज क्यूब फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस x। इसमें वो जो x डिस्टेंस है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी 0, वो पॉइंट ढूंढ रहा है जहाँ पे एनर्जी 0 है। तो इसको बच्चों हम पुट करेंगे वो पॉइंट निकालने के लिए कि जहाँ पे 0 एनर्जी है इसको बराबर 0 पुट करते हैं, तो हमें मिलेगा बच्चों 2x क्यूब - 6x का स्क्वायर प्लस 4x बराबर क्या है बच्चों 0 है। इनमें से बच्चों हम 2x को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि सब के अंदर x भी है, 2 के टेबल में ये सारे नंबर भी आते हैं, तो यहाँ x स्क्वायर बचेगा 2 3 * 6 2 2 * 4 बराबर है बच्चों 0 के। 2 का प्रोडक्ट बराबर 0 है, आइदर 2x बराबर 0 और x स्क्वायर - 3x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों x हमें मिलेगा 0/2। इट मीन्स दैट कि x हमें कितना मिल गया 0, एक पॉइंट मिल गया जिस पे हमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 मिलेगी। इसको बच्चों फैक्टराइज करते हैं, 2 1 * 2 2 1 * 2, तो x का स्क्वायर -2x - x और प्लस 2 बराबर 0। पहले दो में से बच्चों x कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा x - 2। इन दोनों में से बच्चों कुछ नहीं तो हम -1 कॉमन निकालते हैं। जब -1 कॉमन लिया तो बाकी दोनों वैल्यूज़ के साइन हमने चेंज कर दिए, तो दोनों में से x - 2 अगेन कॉमन, तो बाकी बच्चों बचा x - 1 बराबर क्या है 0 के। 2 का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, आइदर x - 2 = 0 और x - 1 = 0। यहाँ से x कितना बच्चों मिल गया 2, यहाँ से बच्चों कितना x मिल गया हमें 1। तो ये 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो पोटेंशियल है बच्चों वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आगे बच्चों हम हल करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। उसमें भी हमने कुछ ऐसा ही करना है जिससे हमें जो वैल्यूज़ हैं, जो रिजल्ट्स हैं वो 0 मिले, क्योंकि उसने हमें सवाल में कहा हुआ है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन Yx डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन का थोड़ा सा बेंड होना। गिवन इक्वेशन है जी 2x का स्क्वायर -8x प्लस का 6। अब वो हमसे कहता है दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये जो इक्वेशन है ये वर्टिकल डिफ्लेक्ट करवाती है इस तरीके से। एट एनी पॉइंट x कोई पॉइंट है जिसके गिर्द वो बीम डिफ्लेक्ट हो रहा है। फाइंड पॉइंट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन, मतलब हमें ढूंढना है कि किस पॉइंट पे उस बीम के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं हो, टेढ़ा ना हो, वो पॉइंट ढूंढो। तो इसको बच्चों पुट करेंगे हम बराबर 0 के वो पॉइंट निकालने के लिए जहाँ पे डिफ्लेक्शन 0 है। तो बचेगा 2x स्क्वायर -8x प्लस 6 बराबर 0। 6 2 = 12,
6 2 आर 12 भी होते हैं। 6 और 2 को प्लस किया तो 8, तो 2x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 बराबर क्या है 0 के है। इन दोनों में से बच्चों हम 2x कॉमन निकाल लेते हैं, तो x माइनस 2 3 जार 6, इन दोनों में से -2 कॉमन, x माइनस 2 3 जार 6, दोनों में से बच्चों x माइनस 3 कॉमन, बाकी बच्चों बचा 2x माइनस 2 बराबर 0। दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, आंसर 0 है, आइदर x माइनस 3 बराबर 0 और 2x माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से x के बच्चों कितना मिल गया हमें 3, 2x बराबर है 2 से कटा, कितना x बच्चों मिल गया हमें 1। ये दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पे जो डिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। उसने बच्चों हमसे इस सवाल के अंदर यही दो पॉइंट्स रिक्वायर किए थे, यही दो पॉइंट्स उसने हमसे डिमांड किए थे। तो इस तरह बच्चों आज के सेशन में हमने 4.4 को वाइंड अप किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो इससे नेक्स्ट सेशन होगा, हम इससे जो ऑनवर्ड सवालात हैं मतलब इसकी रिव्यू है, फिर साथ चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दबा दें घंटी वाला बटन, ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आप तक बर वक्त पहुँच सके। रखिए दुआ में याद, अल्लाह निगहबान।